हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन लेट्स ब्रेकअप एंड लर्न। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ब्लीक और नोशनल ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी उस टाइम पे वो कैसी थी अंडर द ब्रिटिश राज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके द्वारा कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप की गई, ऑर्गेनाइज की गई, इस्टेब्लिश की गई, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, और कुछ सीमेंट इंडस्ट्री, कुछ और सारी स्टॉक्स की इंडस्ट्री डेवलप की गई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को थ्रू टाटा आयरन एंड स्टील। इन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट, ये इंडस्ट्रीज़ किस लिए डेवलप की गई थी। जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड वार हुआ था तो इंडस्ट्री जो थी वो फोकस कर रही थी युद्ध के सामान को बनाने में, तो इसलिए स्कार्सिटी हो गई थी जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी, तो उस स्कार्सिटी को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री डेवलप की गई थी। तो अब है स्टेट पार्टिसिपेशन इन अंडर मॉडर्नाइजेशन वाज लिमिटेड। अब कब क्या था, जो स्टेट पार्टिसिपेशन था यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पार्टिसिपेशन जो था मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, लिमिटेड एडिशन का था। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड इसलिए था क्योंकि वो फोकस करते थे सिर्फ ऐसे गुड्स को बनाने में, ऐसा प्रोडक्शन करने में जो कि उनकी हेल्प करे उनके व्यापार, ब्रिटेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए या ब्रिटेन को एक तरह से सरप्लस देने के लिए। तो वो क्या करते थे, उन्होंने रेलवे पे फोकस किया, रेलवे लाइंस पे प्रोडक्शन पे फोकस किया, और उसके लिए जो पार्ट्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए फोकस किया, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस किया। एग्जाम्पल है ये रेलवे लाइंस एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो लिमिटेड एडिशन पे फोकस करती थी, इसीलिए ताकि वो ब्रिटेन का जो ट्रेड है, ब्रिटेन को एक मार्केट दे सकें अच्छा सा, और ब्रिटेन को डेवलप कर सकें ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए। और नेक्स्ट है नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। उस टाइम पे कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि मशीन्स बनाती है फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जिनका प्रोडक्शन करके जो मशीन बनाई जाती हैं उनसे जो है फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके, मतलब आगे उनका उपयोग किया जा सके मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो ऐसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ उस टाइम पे। तो चलिए आगे चलते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का ब्रिटिश रूल में किस तरह से चलता था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इंडिया जो था ब्रिटिश रूल से पहले, जब इंडिया जो था वो वेल नोन था, यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठा थी उसकी विश्व व्यापार में। फॉरेन ट्रेड के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश के रूप में जाना जाता था उस टाइम पे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश राज आया हमारे इंडिया में, इससे पहले क्या था, इंडिया जो था नेट एक्सपोर्टर था। किसका? फिनिश्ड गुड्स का, यानी कि हमारे यहाँ से जो माल बनता था वो विदेशों में, बाजारों में जाता था और अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी इसकी। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने इसका उल्टा कर दिया, उन्होंने इंडिया को प्राइमरी गुड्स का नेट एक्सपोर्टर बना दिया और इम्पोर्टर बना दिया स्वयं को, और अपना माल यहाँ पे लाके बेचने लगे। तो हमारा जो है इन्होंने क्या किया, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी गुड्स का, यानी कि यहाँ से कच्चा माल ले आते थे, हमारे जो संसाधन थे उनका दोहन किया इन्होंने। और क्या किया, अपना बनाया हुआ कच्चा माल यहाँ, अपना बनाया हुआ निर्मित माल यहाँ के कच्चे माल से जो बनाते थे वो यहाँ पे लाके बेचते थे, और हमारे देश को एकदम हमारे देश की जो ट्रेड था उसको एकदम एंड पे ला दिया, यानी कि अंत। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मोनोपोली कंट्रोल। अंडर द ब्रिटिश रूल।
तो क्या था, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मोनोपोली कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश रूल। इसका मतलब है केवल एक ही हाथ में कंट्रोल था इंडियन ट्रेड का, जो कि था किसके हाथों में, ब्रिटेन के हाथों में था। वही सब कुछ करते थे, कच्चा माल यहाँ से ले गए, फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे लाए और अपने सरप्लस के लिए ही सब कुछ करते थे। तो केवल एक ही हाथ में था। और 50% जो हमारा जो क्या था ट्रेड जो था, फॉरेन ट्रेड जो था, वो ब्रिटेन के लिए नेट एक्सपोर्ट होता था कच्चे माल का, और इम्पोर्ट होता था वहाँ से हमारे फिनिश्ड गुड्स का। 50% जो था उनकी हिस्सेदारी थी ब्रिटेन की, बाकी देशों में 50% बाकी सारे देशों में, लेकिन अकेले ब्रिटेन में 50% था। तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है सरप्लस बेनिफिट, बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है, सरप्लस तो उन्होंने कमाया, सरप्लस कमाया फॉरेन ट्रेड से, लेकिन क्या था, केवल ब्रिटेन को इसका लाभ दिया, हमारे देश को इसका लाभ नहीं दिया। कैसे, वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से सरप्लस कमाते थे फॉरेन ट्रेड से, फॉरेन ट्रेड करके अपना माल यहाँ पे लाके बेच के हमारा कच्चा माल ले आके, तो जो उन्होंने सरप्लस कमाया वो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए या हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने उस सरप्लस को केवल और केवल ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए लगाया। और क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था उसमें उन्होंने खर्च किया, यानी कि जो शासन व्यवस्था जो चलाते थे हमारे देश में, उसके कंट्रोल पे खर्च किया उन्होंने। और अपने एक्सपेंशन, व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए, मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए उस पर खर्च किया, बस यही किया उन्होंने। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा जो ट्रेड था, उन्होंने ट्रेड पे भी एक तरह से हमारे लॉप साइडेड किया, एक तरफा किया विकास। अपने हमारे ट्रेड पे कोई विकास नहीं किया, अपने लिए सब कुछ किया, हमारे संसाधनों को दोहन किया, बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति बना दी, हमारे ट्रेड को डुबा दिया, एकदम इसको अंत पे ला दिया। तो आप समझ चुके। तो मित्रों, इससे हमें समझ में आता है कि जो वो सरप्लस कमाते थे वो केवल और केवल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे खर्च किया, अपने शासन व्यवस्था चलाने में, हमारे देश में अपनी जो शासन व्यवस्था चलाते थे उसको कंट्रोल पे खर्च किया। और क्या किया, उन्होंने जो युद्ध लड़े थे उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और उसके व्यय को पूरा करने के लिए उन्होंने खर्च किया। हमारी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल खर्च नहीं किया, बिल्कुल हमारे ट्रेड को एकदम बेकार कर दिया और हमारी जो प्रतिष्ठा थी उसको भी बर्बाद कर दिया ट्रेड की। और जो रोमन्स जो थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिश शासन से पहले हमारा देश जो था एक तरह से डेवलप्ड फॉरेन ट्रेड कंट्री के रूप में जाना जाता था। और जो रोमन्स जो थे हमारे देश को क्या बुलाते थे, सिंक ऑफ ट्रेड बुलियंस के नाम से हमारे देश को उस टाइम पे जाना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इसका अंत हो गया और हमारे देश ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। तो इससे क्या हुआ, हमारी इंडिया की वेल्थ बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, वेल्थ बहुत ही कम हो गई और हमारा देश काफ़ी पीछे चला गया, हमारी इकोनॉमी काफ़ी पीछे चली गई।